अरब लीग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा पुनर्वास योजना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत ने कहा, आज हमारी नजर गजा पर है, कल वेस्ट बैंक पर होगी। उन्होंने साफ कहा है कि अरब देशों ने इस विचार के खिलाफ 100 सालों तक संघर्ष किया और अब भी हार नहीं मानेंगे। इजरायल ने शनिवार दोपहर तक सभी बंधकों की रिहाई की डेडलाइन दे दी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसने गजा में फिर से भीषण सैन्य कार्यवाही की धमकी दी। इससे फिलिस्तीनियों में फिर से डर है और गुस्सा भी। इजरायली सेना ने तुलकराम शहर और वहां के शरणार्थी कैंप्स को घेर लिया है। इसके अलावा इजरायली सैनिकों ने कई इलाकों में घरों पर छापे मारे, संपत्तियां नष्ट की और लोगों के साथ अत्याचार भी किया। इजरायली सेना स्कूलों और छात्रों पर भी हमले कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नबलस के दक्षिण में हुबरा शहर में 3 छात्रों को बुरी तरह पीटा गया। बेथलेहम के दक्षिण में अल खादर शहर में इजरायली सेना ने स्कूलों पर आंसू गैस और साउंड बॉम्ब भी फेंके। इससे कई छात्र घायल हो गए। तुबास के उत्तर में अकाबा शहर में इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने घर को घेर लिया। कालकिलिया के पूर्व में फुंदुक गांव में भारी मशीनों के साथ खेतों और दीवारों को तोड़ा गया। जेरूसलम के अलिसाविया शहर में घरों में छापेमारी की गई। यूनाइटेड नेशंस के एक दल ने नबलस के बलाता कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने मानवीय हालत का जायजा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया कि अमेरिका गजा पर कब्जा करेगा, वहां के फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र भेज दिया जाएगा। हम इसे लेंगे, हम इसे संभालेंगे, हम इसे सजाएंगे, ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अमेरिका उस जमीन को संभालेगा, तब मिडिल ईस्ट में पहली बार स्थिरता आएगी। ट्रंप की इस योजना को अरब देशों और मानवाधिकार संगठनों ने नस्लीय सफाया यानी कि एथनिक क्लेंजिंग की साजिश बता दिया है। ट्रंप ने इजरायल हमास संघर्ष विराम को लेकर भी धमकी भरे लहजे में कहा, अगर हमास ने शनिवार दोपहर तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो कोई समझौता नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वे समय सीमा पूरी करेंगे। वे टफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितने टफ हैं। ट्रंप ने यह बयान एक दिन पहले दिया था, लेकिन अब उन्होंने और ज्यादा आक्रामक अंदाज में दोहराया है। इस हालात के बीच जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करने वाले पहले अरब नेता बने, लेकिन ये मुलाकात उनके लिए आसान नहीं थी। ट्रंप लगातार जॉर्डन और मिस्र पर दबाव बना रहे हैं कि वे गजा से निकाले गए फिलिस्तीनियों को अपनी यहाँ शरण दे। जॉर्डन और मिस्र ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया है। वहीं इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने फिर दोहराया, अमेरिका गजा का मालिक बना रहेगा और इसे नए सिरे से बसाएगा। सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ रहा है और ट्रंप के बयानों से हालात और बिगड़ सकते हैं। इजरायल पहले ही धमकी दे चुका है कि शनिवार तक सभी बंधक रिहा नहीं हुए तो बमबारी फिर शुरू होगी। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।